नमस्कार, मैं साबुद्दीन अंसारी आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं प्रश्नावली 8.2 का जो क्वेश्चन है उसको हल करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि साइन 60 कास 30 और साइन 30 और कास 60 मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग मान देख लेते हैं कि साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 और कास जो 30 है उसका कड़ी 2 होता है और साइन 60 है जो उसका कर्ण 3/2 होता है और कास 30 जो है उसका जो कास 60 है उसका मान क्या होता है 1/2 होता है। चलिए हम लोग मान रख देते हैं यहाँ पर। तो जब मान रखेंगे साइन 60 का मान आप जानते हैं कौड़ी में 3/2 होता है और इन दोनों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो ये दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है। और कास 30 का मान आप जानते हैं कौड़ी में 3/2 ही होता है और देखिए प्लस है तो प्लस साइन 30 का जो मान है 1/2 होता है और मल्टीप्लाई कास जो 60 है उसका मान भी होता है 1/2। चलिए गुणा कर देते हैं। तो जब इसका गुणा करेंगे आप कड़ी 3 का कड़ी 3 में जब गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 और 2 दूना आप जानते हैं 4 होता है प्लस यहाँ पर 1 का गुना 1 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। आप जानते हैं कि हर जब समान है तो अंश को जोड़ सकते हैं, तो ये आपका 4/4 हो जाएगा और जब भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम दूसरा इसका पार्ट हल करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि 2 10 स्क्वायर 45 प्लस दिया गया आपको कास स्क्वायर 30 और फिर दिया गया माइनस साइन स्क्वायर 60। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि 10 45 का मान क्या होता है। तो आप देखिए यहाँ पर 10 जो है 10 45 का जो मान है आपका 1 होता है। तो चलिए मान रखते हैं यहाँ पर कि देखिए ये जो 2 है इसका गुणा के रूप में है। तो 2 × 10 45 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है और 1 का वर्ग करेंगे क्योंकि 10 का क्या है वर्ग है। फिर प्लस कास जो 30 है उसका मान जानते हैं कौड़ी में 3/2 होता है, इसका वर्ग है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे वर्ग माइनस साइन 60 जो है उसका मान भी जानते हैं आप कौड़ी में 3/2 होता है, इसका वर्ग है इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा और 1 का वर्ग आप जानते हैं 1 होता है प्लस ये आप जब करेंगे तो कौड़ी में 3 का वर्ग आप जानते हैं 3 होता है और 2 का वर्ग करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा माइनस ये भी जब उसी प्रकार से करेंगे तो कौड़ी में 3 का वर्ग आपका 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा। जब 2 का गुना 1 में करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा और प्लस में एक 3 ये हो जाएगा आपका 4 और फिर माइनस ये भी 3/4। तो ये दोनों आपका कट जाएगा और बच जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है कास 45 और सेक 30 प्लस कोसेक 30। इसका चलिए हम लोग हल करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कास 45 का मान आप जानते हैं कि 1/2 में 2 होता है और ये पूरा का बटा है तो पूरा का बटा कर लेते हैं। और देखिए सेक 30 जो सेक 30 है आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेक 30 का मान क्या है। तो सेक 30 का मान आप देखिए यहाँ पर 30 के लिए तो यहाँ पर देखिए 2/3 में 3 है, तो यहाँ पर रख लेते हैं हम कि 2/3 में 3 और प्लस कोसेक 30 का जो मान है आप देख सकते हैं यहाँ पर कोसेक 30 का जो मान है वो क्या है, कोसेक 30 का मान आप देख रहे हैं 2 है। चलिए यहाँ पर हम लोग 2 रख लेते हैं। अब इसको हल कर देते हैं। तो 1/ये में आपका 2 हो जाएगा बटा। अब ये आप देख रहे हैं इसका बटा 1 करेंगे तो यहाँ पर इसका दोनों का एलसीएम हो जाएगा कौड़ी में 3 और जब कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 1 का गुना 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस जब 1 से इसमें भाग करेंगे आप तो ये कौड़ी 3 बार में जाएगा, कौड़ी 3 का जब आप गुणा 2 में करेंगे तो आपका हो जाएगा कौड़ी 2 कौड़ी 3 हो जाएगा। चलिए अब देख रहे हैं कि ये बाटा का बाटा हो गया। तो आप जानते हैं कि ऊपर वाला बाटा उसी प्रकार से रुका रहता है और जो नीचे वाला बाटा होता है वह गुणा के रूप में पलट जाता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा कौड़ी में 3 और बटा हो जाएगा आपका 2 + 2√3 हो जाएगा। चलिए अब गुणा करा देते हैं। तो जब हम गुणा कराएंगे तो आप देखिए क्या आएगा कि कौड़ी में 3 और बटा हो जाएगा यहाँ पर जब 2 से आप गुणा कराएंगे इसमें तो 2 कौड़ी पहले 2 हो जाएगा और फिर जब यहाँ पर गुणा कराएंगे तो प्लस ये हो जाएगा 2 कौड़ी में 6। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है। चलिए अब इसको चाहे तो और भी हम लोग बढ़ा सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी आंसर हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद से देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका है जो चौथा क्वेश्चन वो आप देखिए क्वेश्चन अब हम लोग हल करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है प्लस यहाँ पर 10 45 का मान 1 होता है माइनस कोसेक जो 60 है उसका जो मान होता है 2/3 में 3 होता है और इसका पूरे का बटा हो जाएगा। और सेक 30 का मान आप जानते हैं, सेक 30 का मान जो होता है आपका
2/3 होता है, और काश जो 60 है उसका जो मान होता है वह 1/2 होता है, और काट जो 45 है उसका मान 1 होता है। अब हल करते हैं तो इन तीनों का यहाँ बटा 1 कर लेते हैं, और तो इन तीनों का एलसीएम जो आप जानते हैं कि 2√3 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 2 कट जाएगा, कौड़ी 3 का 1 में करेंगे तो कौड़ी 3 हो जाएगा। फिर प्लस जब आप 1 से भाग करेंगे 2 कौड़ी 3 बार में जाएगा, 2 कौड़ी 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 कौड़ी आपका 3 हो जाएगा। माइनस जब 3 कौड़ी 3 कट जाएगा और 2 का गुना जब 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। इस यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरे का बटा है, इसलिए ये पूरे का बटा हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम बटा 1 कर लेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम जो है आपका 2 कौड़ी 3 ही होगा, और 3 से भाग करेंगे यहाँ पर तो कौड़ी 3 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। और प्लस जब आप यहाँ पर भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका कौड़ी 3, 1 में गुणा करेंगे तो ठीक है। भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। 1 से गुणा करेंगे इसमें, 1 से भाग करेंगे इसमें तो 2 कौड़ी 3 बार में जाएगा, 2 कौड़ी 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो आपका 2 कौड़ी 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 कौड़ी 3। चलिए अब इस यहाँ पर हल करते हैं तो आप देख रहे हैं कौड़ी 3 और 2 कौड़ी 3 आप जोड़ेंगे तो 3 कौड़ी 3 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 4 बटा आपका हो जाएगा 2 कौड़ी 3। फिर बटा यहाँ पर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 प्लस 3 कौड़ी 3 हो जाएगा, बटा नीचे हो जाएगा आपका कि 2 कौड़ी 3। अब इस कौड़ी 3 से आपका ये कौड़ी 3 कट जाएगा, और बचेगा हमारा, आप देख रहे हैं कि क्या कि जो बचेगा आपका लिख लीजिए यहाँ पर कि 3 कौड़ी 3 माइनस बचेगा 4 अपान नीचे क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अब क्या बचा है 4 कौड़ी 3। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 कौड़ी 3 और प्लस लिख सकते हैं 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन 5 करेंगे तो क्वेश्चन पर आप देख रहे होंगे, इसको हल करिए। तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर देख रहे हैं कोई चिन्ह नहीं है तो इसके बीच गुणा हो जाएगा। काश स्क्वायर 60 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, और यहाँ पर वर्ग है तो इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। फिर आपका है प्लस तो प्लस 4 इंटू जो सेक 30 है उसका मान आप जानते हैं कि होता है 2/3, और सेक का वर्ग है तो इसके लिए इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। माइनस 10 जो है उसका 45 का मान होता है 1, और 10 का वर्ग है इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग, और पूरे का बटा है तो पूरे का बटा। साइन स्क्वायर जैसे साइन का 30 का मान जानते हैं 1/2 होता है, और इसका वर्ग है इसलिए यहाँ पर ये भी वर्ग हो जाएगा। प्लस काश 30 का मान जानते हैं कौड़ी में 3/2 होता है, और काश का वर्ग है इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, और जब इसका वर्ग करेंगे तो गुणा में आ जाएगा 1/4। फिर प्लस 4, और जब इसका वर्ग करेंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3, माइनस ये हो जाएगा जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 बटा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आप वर्ग करेंगे तो 1/4, और प्लस इसका जब वर्ग करेंगे तो 3 बटा हो जाएगा 4। चलिए हल करते आगे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/4, और प्लस यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 16 बटा क्या हो जाएगा 3, और माइनस हो जाएगा 1, और नीचे हो जाएगा आप जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जोड़ेंगे तो 4/4, तो इसको भाग करने पर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है आगे हल करते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 नीचे रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका आया इन तीनों का जब अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पर तो एलसीएम इसका आ जाएगा 12, और 12 एलसीएम आ गया। अब 4 से जब भाग करेंगे 12 में तो 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा जब 5 में करेंगे यहाँ पर 5 में तो आपका आ जाएगा 15, और प्लस 3 से भाग करेंगे 4 बार में जाएगा, 4 का गुणा जब 16 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 64, और जब 1 के भाग करेंगे 12 में तो 1 बार में जाएगा, गुणा करेंगे 12 में तो माइनस का आ जाएगा 12। और यहाँ पर भी मैंने बताया इसको भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 नीचे लिखेंगे या न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं आप, तो आगे करेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर यह आपका हो जाएगा 79, माइनस हो जाएगा 12 बटा हो जाएगा आपका 12। जब यहाँ पर करेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर जब घटाएंगे 9 में 7 जाएगा, 9 में 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12। यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब होता है कि आप उसको स्पष्ट करके बताइए ना। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 2 10 30 अपान 1 + 10 स्क्वायर 30 जो है किसके किसके बराबर होगा, साइन 60 के बराबर होगा। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 2 10 30
अपान 1 + 10² 30 दिया गया। इसको हल करते हैं तो इसको हल करेंगे तो 2 और 10 30 का मान आप जानते हैं 1/3 में 3 होता है। और यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/3 में 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2/3 में 3 और नीचे हो जाएगा बटा, जैसे देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 1/3। जब इसको हल करेंगे आप तो यहाँ पर देखिए 2/3 में 3 हो जाएगा बटा, यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1/3 यानी 3 हो जाएगा ना। तो ये 2/3 में 3 और बटा हो जाएगा, ये जोड़ने पर 4 बटा क्या आएगा 3 आएगा। और जब इसको हल करेंगे हम तो 2/3 में 3 और जब देख रहे हैं कि ये बटा का बटा है तो नीचे वाला बटा पलट जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4। तो 2 एकम 2 और 2 दूना आपका हो जाएगा 4। और जानते हैं आप इस 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख लीजिए तो 3/2 कौड़ी 3 हो जाएगा। तो हम जानते हैं इस 3 को लिख सकते हैं कि कौड़ी 3 गुणे कौड़ी 3 बटा लिख सकते हैं 2 कौड़ी 3। तो 1 कौड़ी 3 से 1 कौड़ी 3 खत्म, तो आपका आंसर आ गया 2 कौड़ी 3/2। तो कौड़ी 3/2 जो है आप देख सकते हैं इसमें किसका किसका मान हो सकता है। तो इसमें देखिए sin 60 का मान कितना होता है कौड़ी में 3/2, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा sin 60 हो जाएगा। अब देखिए बहुविकल्पी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि 1 - 10² 45। दूसरा जो है इसमें देखिए 1 - 10² 45 अपान दिया गया है 1 + 10² 45। तो इसमें इसका मान कितना हो सकता है, इसमें दिया गया 10 30 के बराबर हो सकता है कि 1 के बराबर कि sin 45 के बराबर कि 0 के बराबर हो सकता है। तो इसमें हल करते हैं हम लोग कि 1 - 10 45 का मान जानते हैं आप 1 का वर्ग हो जाएगा। अब फिर 1 + 10 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 और इसका वर्ग 1 होता है 1 हो गया। और यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो ये 0 बटा क्या आएगा 2 आएगा। और जब भाग करेंगे तो पूरा मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि sin 2a, अब क्वेश्चन दिया गया है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जबकि a बराबर है कितना के, तो 0 के बराबर या 30 के बराबर या 45 के बराबर। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि पहले मान रखेंगे ना कि sin 2a दिया है, लिखेंगे a बराबर, सबसे पहले ऑप्शन में हमारा 0 दिया है तो a बराबर 0 लेने पर है ना, लेने पर इसको LHS मान लेंगे है ना। तो जब 0 लेंगे तो साइन है ना 2 × यहाँ पर 0 यानी साइन और 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। ये तो हमको निकल गया। अब RHS हल करके देख लेते हैं। तो RHS हमारा यहाँ पर दिया गया 2 sin a, 2 sin a। तो हम a का मान जो है वह क्या लिखे हैं 0 लिखे हैं। तो यहाँ पर 2 और साइन क्या हो जाएगा 0 डिग्री और 2 × साइन 0 का मान आप जानते हैं 0 होता है। और जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखिए। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि यदि 10a + b बराबर कौड़ी में 3 है, यानी लिखेंगे दिया है कि 10a + b बराबर दिया गया है कौड़ी में 3। आगे पढ़िए। आगे कहा जा रहा है कि फिर दिया गया है कि 10a - b बराबर 1/3 यानी 10a - b बराबर 1/3। तो अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 0 से a + b बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा नहीं तो 90 के बराबर होना चाहिए। और जो a का मान है वो हमको बड़ा होना चाहिए किससे b से। इस तरीके से हमको a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करने के लिए देखिए सबसे पहले इसको लेते हैं। तो 10a + b बराबर दिया गया है कि कौड़ी में 3 दिया गया है। क्या दिया गया है कौड़ी में 3। तो ये हो जाएगा आपका 10a + b बराबर जो कौड़ी में 3 है वह कितने का मान है 10 में। तो 10 आप जानते हैं 60 का मान है। तो 10 से 10 आपका कट जाएगा
और बच जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब हम दूसरा हल करते हैं। तो दूसरा को जब हल करेंगे सेम इसी प्रकार से, तो 10 a माइनस बी बराबर दिया गया है कि 1/3 में 3, तो ये हो जाएगा आपका 10 a माइनस बी बराबर, अब देखेंगे 10 में ये कितने का मान है, तो आप जानते हैं ये 10 30 का मान है। अब यहाँ से 10 से 10 यहाँ भी कट जाएगा, बचेगा आपका a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब मान लेते हैं यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लिख देंगे कि समीकरण 1 से या समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 दिया गया हमारा कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, माइनस करते हैं a और यहाँ पर माइनस का b बराबर दिया गया 30, तो ये हो जाएगा आपका कि a प्लस बी, यहाँ पर घटाएंगे जब तो ये आपका जब घटाने पर तो a से a कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये जो है a से a कट जाएगा, और यहाँ पर जो b है ये क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2b बराबर, जब यहाँ पर घटेगा ये तो आ जाएगा 30 डिग्री। क्यों यहाँ पर 2b आया है, तो जब ये माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस बी जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो b का जो मान है वो आप जब इधर पक्षांतर करेंगे 2 को, तो 30/2 हो जाएगा, यानी b का मान आ जाएगा 15 डिग्री। अब चलिए a का मान निकालना है, तो लिख देंगे कि b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यही ना हमारा समीकरण 1 है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान हमको ज्ञात करना है, b का मान निकाल चुके हैं कितना 15 डिग्री, यहाँ पर लिख लेते हैं 15 बराबर हो गया 60। जब ये इधर जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 60 माइनस का 15, तो a का मान क्या आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। यानी इस तरीके से a और b का मान क्या निकल गया 15 और 60, 45 और 15 निकल गया। क्योंकि देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन में कहा गया था कि जो आपका a का मान है वो b से क्या है बड़ा है, तो आप देख पा रहे हैं a का मान b से क्या है बड़ा है, b का जो मान है वो कम है, a का मान क्या है बड़ा।